नमस्कार। अगर हाल के एग्जाम्स में थोड़ी मायूसी हाथ लगी है तो हिम्मत हारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ROARO 2026 एक ऐसा मौका लेकर आ रहा है जो कंफर्म्ड है, एक पक्का अवसर। आज हम न सिर्फ इस मौके की बात करेंगे बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे जो बिल्कुल क्लियर और असरदार है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि सक्सेस और फेलियर में बस कुछ ही सवालों का फर्क रह जाता है, और यही छोटा सा गैप, यही मामूली सा अंतर फाइनल सिलेक्शन में तय कर देता है कि लिस्ट में नाम होगा या नहीं। तो आज हमारा फोकस इसी गैप को भरने की स्ट्रैटेजी पर है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, देखिए, ROARO 2026 की वैकेंसी कोई अंदाजा या अफवाह नहीं है, ये एक पक्की खबर है और ये जानकारी सीधे लोक सेवा आयोग से आई है, एक RTI के जवाब में। तो ये साफ है कि ये भर्ती आनी ही आनी है। अगर पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। पहले 2017, फिर 2021 और उसके बाद 2023। एक क्लियर गैप है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से 2026 अगला लॉजिकल साल बनता है, और अब तो ये खबर कंफर्म भी हो चुकी है। और सुनिए, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, असली काम तो पर्दे के पीछे शुरू भी हो चुका है। कमीशन को डिपार्टमेंट से अध्याचन मिलने लगे हैं, मतलब पोस्ट के लिए डिमांड आनी शुरू हो गई है। इसका साफ मतलब है कि ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है और समझदारी इसी में है कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। अच्छा, तो अब उन कॉमन वजहों पर आते हैं जिनके कारण कई एस्पिरेंट्स आखिर में चूक जाते हैं। क्योंकि देखिए, अपनी पिछली गलतियों को समझना ही आगे की सफलता की पहली सीढ़ी होती है ना? फेलियर की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे लास्ट अटेम्प्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेना, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आसान से सवाल गलत कर देना, कभी कभी अपने ही जवाबों पर डाउट करके उन्हें बदल देना, ये भी होता है। लेकिन इन सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो है तैयारी शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करना। तो फिर इसका समाधान क्या है? अब आते हैं एक सिंपल, इफेक्टिव और बिल्कुल फोकस्ड स्ट्रैटेजी पर, जो तैयारी की पूरी दिशा ही बदल सकती है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 6, जी हाँ, सिर्फ 6 जरूरी स्टडी मटेरियल्स पर टिकी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 6। शायद ये नंबर सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इस स्ट्रैटेजी की असली ताकत इसकी सादगी और इसके फोकस में ही है। देखिए, किताबों का ढेर लगाने से बेहतर है कि सही रिसोर्सेज पर कंसंट्रेट किया जाए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना? तो वो 6 चीजें क्या हैं? देखिए, जनरल स्टडीज के लिए घटना चक्र और ल्यूसेंट, करंट अफेयर्स के लिए घटना सार और मंथली क्रॉनिकल, और जनरल हिंदी के लिए पिछले सालों के क्वेश्चंस की कोई भी एक किताब जैसे घटना चक्र की आती है, और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक। बस ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि सिलेबस का 85% से ज्यादा हिस्सा कवर कर देगा। अच्छा, तो अब किताबें तो पता चल गईं, लेकिन सिर्फ सही किताबें होना काफी नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करने की सही स्ट्रैटेजी भी तो होनी चाहिए। और सबसे असरदार स्ट्रैटेजी है सब कुछ छोड़कर पहले पूरी तरह से प्रीलिम्स पर फोकस करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ शुरू कर देते हैं, जिससे अक्सर कंफ्यूजन और बर्नआउट होता है। लेकिन स्मार्ट प्लान ये है कि पहले प्रीलिम्स को मास्टर कर लिया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स के जो 2 पेपर हैं, GS और हिंदी, वो मेंस के सिलेबस का भी हिस्सा हैं, जिससे एक मजबूत नींव बन जाती है। इस तरह मेंस की आधी तैयारी तो अपने आप हो जाती है। प्रीलिम्स को समझिए मेन एग्जाम का एंट्री गेट, एक मेन दरवाजा है। जब कोई इसे क्लियर कर लेता है तो जो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम मिलता है ना, वो मेंस की तैयारी के लिए अनमोल है। और मेंस के जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी प्रीलिम्स के बाद मिलने वाले 3 महीनों में आराम से की जा सकती है, पूरे फोकस के साथ। ये सारी प्लानिंग, ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सब जानकारी, इसका फायदा तभी है जब इसे सही वक्त पर शुरू किया जाए। और तैयारी शुरू करने का सबसे सही वक्त कब होता है? अभी, इसी पल। एक कड़वी सच्चाई है जिसे मानना जरूरी है। जो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, वो इस रेस में पहले ही बहुत पीछे रह जाते हैं। असली जीत उन्हीं की होती है जो दूसरों से पहले जाग जाते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अधिकारी बनने के लिए 1-2 साल की डिसिप्लिन तैयारी लगती है, लगातार, बिना रुके। अगर आज से शुरुआत होगी तो जब मौका आएगा तब तक तैयारी पूरी होगी। तो देखिए, मौका सामने है, प्लान बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, तो फिर सक्सेस की ये कहानी लिखने से अब क्या चीज रोक रही है?